छोटी मेरी अम्मा, छोटे मेरे बाबा, छोटी मेरी अम्मा, छोटे मेरे बाबा, आज से लो मैं पराई हूँ, आज से लो मैं पराई हूँ। छोटे मेरे भैया, सारी वो सखियाँ, छोटे मेरे भैया, सारी वो सखियाँ, आज से लो मैं पराई हूँ, आज से लो मैं पराई हूँ, आज से लो मैं पराई हूँ, आज से लो मैं पराई किसने ये दस्तूर बनाया, किसने ये दस्तूर बनाया, लड़की यहाँ धन क्यों है पराया, लड़की यहाँ धन क्यों है, लड़की यहाँ धन क्यों है पराया। जन्म दिया जब तूने माता, जन्म दिया जब तूने माता, तू ही कहे मैं पराई हूँ, तू ही कहे मैं पराई हूँ। आज से लो मैं पराई हूँ, 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 आज से लो मैं ये लीजिए मैडम, चाय। चाय के बारे में तो जानती हैं हाँ? ये वही है। क्या है, चाय थोड़ी ऑर्डिनरी है पर सिचुएशन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है ना। अब देखिए ना, पहली पहली बार आप ससुराल आई हैं और ना यहाँ पे आपने किसी लोटे मटके को लात मारी, ना किसी ने आपकी आरती उतारी। अब क्या करूं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ ना, कोई है ही नहीं ये सब तामझाम करने के लिए। वो एक्सीडेंट के बाद ना मेरे घर वाले सब ऊपर चल, सॉरी, आज की रात ये सब बात नहीं है। ओके, चाय लीजिए ना। इस घर की फिलॉसफी है चाय पियो और ऐश करो। वाह वाह, क्या चाय बनाई है मैंने। मैडम, आपका कमेंट? अच्छी अच्छी? हमने तो पी नहीं। हाँ? बहुत अच्छी। अगर अच्छी ना भी होती तो क्या करता? अब मैं फेरे से लाई बीवी को सीधे ऑर्डर तो नहीं दे सकता ना कि चाय बना के लाओ। क्यों? क्यों क्या? अरे आप भी हद करती हैं। चाय बनानी आती है मुझे। हाँ जरूर आती होगी। कल पियेंगे ना आपके हाथ की चाय, आपके हाथ का खाना भी खाएंगे, लेकिन आज नहीं, कल से। आज बस आपका ये गरीब डॉक्टर सिर्फ यही कर सकता है। Get my point? Right. What next? चाय के बाद डिनर। भूख लगी है आपको? कुछ ला दूं? नहीं, वैसे भूख कैसे लगेगी? आप इतना रोई हैं ना, वो विदाई से पेट पर। सॉरी, मुझे भी भूख नहीं है। मैं चाय बना रहा था ना, तो ससुराल से आई मिठाई मैंने काफी उड़ा ली। आपने मुझे क्यों नहीं कहा? क्या नहीं कहा?
प्लेट में रख के ले आती हूँ। क्यों? अब अच्छी तरह खा लो। नहीं, बहुत अच्छी तरह से खाया मैंने, बहुत अच्छी तरह से खाया मैंने। तुम्हारे लिए ला दूं? चाय के साथ जमेगी नहीं? हाँ, कहूँ तो ले आता हूँ। नहीं नहीं मुझे हाँ हाँ, भूख की गोली दूं? नहीं। मैडम प्लीज रिलैक्स। देखिए, मैं कोई गीत वीत नहीं गाऊंगा, हाँ, कोई कविता भी नहीं सुनाऊंगा और पंजाबी नहीं लगाऊंगा। हेलो हेलो, अवतार हियर। क्या 5 नंबर की हालत फिर बिगड़ गई? अच्छा, उसे फौरन ऑक्सीजन लगा दो। हाँ, and give him a strong heart massage. मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। सॉरी रचना जी, मेरे एक पेशेंट का दिल डूब रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बट डोंट वेट, हाँ, और अगर नींद आए तो सो जाना। गुड नाइट। सॉरी, चश्मा। क्या बात है? रचना की शादी की थकान है कि दुख? दुख। हाँ दुख, क्या करें विदाई। मैं विदाई वाले दुख की बात नहीं कर रही। उसका दुख क्या करना, लेकिन कपिल, माँ ने वहाँ कुछ ऐसा कह दिया कि क्या कह दिया? सबके सामने माँ ने ऐसा कुछ कहा कि मुझे लगा कि धरती फट जाए और बस मैं उसमें समा जाऊं। अरे लेकिन कहा क्या? कहने लगी कि अब बड़ी बहू से क्या कहें, ये तो पहले ही अलग हो गई इसलिए ताकि रचना की शादी की जिम्मेवारियां ना उठानी पड़े। क्या बात कर रही हो? ऐसा कहा मैंने? तो बड़ी चुभने वाली बात कह रही हो। लेकिन माँ ऐसा कहती तो नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रही। अब देखो, कहना था तो कह दिया यार, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपना मत है, चल। लेकिन मैंने तो मन ही मन वहां ठान लिया कि रचना की शादी के लिए अब ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी जो कि आज तक किसी ने ना किया हो। अच्छा, क्या करोगी तुम? देख लो। देखना क्या है, देखेंगे तो अब सारे घर वाले। अच्छा, चुप गई है बात मुझे। ये चुभना तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ कंप्लीट कर पाओगे राजीव से? वो सारा पूंजीपति है, अपन मिडिल क्लास लोग हैं। काहे का पूंजीपति? अरे है क्या उसके पास? हाँ, हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवान? हाँ? हाँ? गुड मॉर्निंग। सॉरी, रात को हड़बड़ी में मैं चाबी ले जाना भूल गया। ऑपरेशन इतना लंबा खिंच गया, सॉरी तुम्हें सुबह जगा दिया। ऑपरेशन में 4 बज गए। गॉड, सो टायर्ड। भाई फिर उसके बाद वो मरीज के रिश्तेदारों ने पकड़ लिया, वही थैंक यू वाला चक्कर। हाँ, आप भगवान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। गॉड। फिर उसके बाद निकल रहा था तो दोस्तों ने पकड़ लिया, कहा शादी पे तो बुलाया नहीं, कॉफी पिलाओ। मैंने कहा पी लो। 1 घंटा उसमें निकल गया। फिर निकल रहा था तो एक पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो गई, उसको देखते देखते और 1 घंटा निकल गया। उसके बाद सीधा घर चला आ रहा हूँ।
कमर अकड़ जाती है रात भर के ऑपरेशंस में। मैं चाय बना के लाऊं? अरे यार, चाय भी पी लेंगे, पहले थोड़ा रोमांस हो जाए। अरे यार, अगर तुम वहीं खड़ी रहोगी तो कैसे जमेगी बात? 7 फेरे हो गए हैं हमारे। नाउ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने हार्ट अटैक में एमीबासिस को प्रिस्क्राइब कर दिया। नहीं वो कल रात आप पास आओ ना, सेटल करते हैं कल रात वाली बात। अब क्या सेटल करनी है? वो रात तो गई। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। और क्या? अरे भाई, एक इम्पोर्टेंट रिश्ता, रोमांस, जो भी कहो, ऐसी इम्पोर्टेंट चीज आधी रात को शुरू हुई। आधी रात को इंडिया पैदा हुआ था और अब तक टेंशन चल रहा है। पति पत्नी का रिश्ता इंडिया? हो जाता है रचना जी, हो जाता है। जी क्यों लगाती? मैं छोटी हूँ आपसे। आप कहती हैं तो नहीं कहेंगे। वैसे रचना, ये जो 99% टेंशन होता है ना मियां बीवी के रिश्ते में, ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी शुरुआत होती है आधी रात को। अरे भाई, शुरुआत होनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग 7:30 बज चुके हैं। अरे यार, तुम भी बस घड़ी क्यों देख रही हो? मेरे चेहरे को देखो ना। अर्ली मॉर्निंग दिखती है, अर्ली मॉर्निंग दिखती है। क्या? हाँ। लग जाओ गले। तो फिर मुझे जितनी से मिल लेने दीजिए ना। लेकिन क्यों? मिलने से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता शील कैसा कुछ होगा। कोशिश तो कर लेने दीजिए। जितनी से बात करके। देखिए राजीव जी, इससे पहले कि ये बात तमाशा बन जाए, मुझे उससे मिलकर साफ साफ सच्चे दिल से समझा लेने दीजिए, प्लीज। ठीक है शील, लेकिन क्या जितनी समझ पाएगी? रहने दीजिए पापा, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? पापा, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए। यही सिखाया था ना आपने मुझे। हाँ, सिखाया था जितनी, लेकिन क्या तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। आप बड़े हैं और बड़ों को छोटों की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस प्रॉब्लम का असर मेरी जिंदगी पर हो रहा है और मुझे परेशान करने वाला इंसान इस स्कूल में तो कम से कम चैन से नहीं रह सकता। यू नो दैट। आई नो दैट। कौन है ये राजीव? औकात क्या है उसकी? पापा, औकात की तो बात नहीं हो रही है ना यहाँ। जितनी उसने तुमसे बेईमानी की है। मैंने तो शादी के वक्त ही कह दिया था, याद है ना तुम्हें? कि जो इंसान अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता है, वो आगे जाके अपनी बीवी की इज्जत कर ही नहीं पाएगा। करेगा नहीं तो करनी पड़ेगी पापा उसे इज्जत। जितनी मैं तो समझता हूं कि हमें फौरन अपने लॉयर से बात कर लेनी चाहिए। But I don't want the separation. तो उस लड़की को समझाए? क्या नाम बताया था उसका? नहीं पापा, एक लड़की होकर दूसरी लड़की की बुराई कैसे कर सकती हूँ? चाहे वो तुम्हारी फैमिली लाइफ बिगाड़ दे, चाहे वो पापा कुछ भी करे तब भी, बिकॉज मेरे राजीव ने मुझे छोटा बनाया है और अपने काम से मैं उसे छोटा बनाना चाहती हूँ। I just need your help. एनीथिंग, कहो क्या करना होगा मुझे? पापा, वो आपका दूसरा स्टील प्लांट है ना, उसमें मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनवा दीजिए। I know it's going to be a problem. बोर्ड मीटिंग्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। और तुम्हारे लिए तो पापा, बेटा, राजीव ने तुझे दुख दिया है ना, तुझे। पापा उसी से मैं सुख ढूंढूंगी, but I want to compete with him. बस तो समझ, तू इस नई प्लांट की मैनेजिंग डायरेक्टर है। कल से ही जाकर अपने आलीशान ऑफिस में बैठा करना। Okay? Thank you, पापा। Rosia, just come in.
या रोहित, इट्स मी हियर। मैं एक फाइल भेज रही हूँ, शाम तक चेक करके मुझे लौटा देना। या हाँ, मैं ये जानना चाहती तुमने ब्रोकर से बात किया नहीं? जी, तो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर मैडम से डायरेक्ट बात हो जाए तो। हाँ ठीक है, फोन लगाओ। हेलो, मिस्टर झुंझुनवाला। जी जी, हाँ मैडम आपसे बात करना चाहती है। या हाय मिस्टर झुंझुनवाला। हाँ, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हम राजीव स्टील का सारा लोहा खरीद लें, बट इन बिट्स एंड पीसेस। ओके, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, एंड मनी इज नो प्रॉब्लम, यू नो दैट। या जस्ट कीप मी इन टच। बाय। ये लो, ये फाइल रोहित को दे देना और कहना मुझे शाम तक लौटा दे। ओके? यस। या हम अंदर आ सकते हैं? रोजी, एक काम करना, कॉल्स तुम सारी बाहर ले लेना, मुझे इनसे ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। ओके मैडम। क्या ये? जी, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि राजीव ने तुम्हें यहाँ भेजा है या तुम खुद आई? हम खुद आए। तो ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, ठंडा गरम कुछ पियो और फिर यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ ठंडा गर्म पीने नहीं आए, आपसे बात करने आए हैं, आपको समझाने आए हैं। एक काम करो, अभी यहाँ से चले जाओ। जी, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? नहीं। अरे कहा था ऋषि, तुम्हारे समझाने से बात और बिगड़ जाएगी। ठीक है, हम ही गलत निकले, हम ही माफी मांगते हैं। सॉरी। कम से कम रोकना तो चाहिए था। क्यों? वो यहाँ बेचारी तुम्हें समझाने आई थी। वो होती कौन है मेरे ऑफिस में मुझे आकर समझाने वाली? वो वही होती है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम। अरे जब वो खुद यहाँ चलकर आई थी सब कुछ क्लियर करने, तो फिर क्लियर करने के लिए है क्या? हाँ? What is so dirty between both of us? जितनी तुम इतनी इंडिसेंट हो सकती है। Wow! मैं indecent भी हूँ। Thanks a lot for the compliment. और तुम्हें मालूम है डिसेंसी कहते किसे हैं राज? अच्छी तरह से कर। और डिसेंसी मेरी खता है जिसका तुम नाजायज फायदा उठा रही हो। नाजायज फायदा तुम उठा रहे हो। What? हाँ? मेरे ही ऑफिस में आकर मुझ पर चिल्ला रहे हो और मुझे indecent कह रहे हो। सिडनी, इस कुर्सी का नशा तुम्हारे सर पर इतना ज्यादा चढ़ चुका है और इतनी जल्दी चढ़ चुका है कि तुम मुझसे भी इस तरह से बात करने लगे हो। क्या चाहते हो तुम? हाँ? तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ आए या तुम्हारी एक्स फियांसे यहाँ आए, मेरे ऑफिस में आके मुझे लेक्चर दे, मुझे समझाए कि मुझे तुम्हारे साथ किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए और मैं चुपचाप बैठी नोट्स लेती हूँ। That's exactly what you want, is it? You're too difficult, सिडनी। मैं कितनी डिफिकल्ट हो सकती हूँ तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धमकी दे रही हो तुम मुझे? धमकी दे रही हो तुम मुझे? कुछ भी समझ लो। राजीव, मैं अपना हस्बैंड किसी के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ जब बचपन से मैंने अपना टाल किसी के साथ शेयर नहीं किया। ओह, तो मेरी औकात अब तुम्हारी नजरों में एक टॉल के बराबर है ना? बोलो बोलो। What's wrong with you? अरे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही थी, एग्जांपल समझ नहीं आते क्या तुम्हें? I think you need counseling from a very good psychiatrist. Now just shut up! चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगा और ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा।